बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। मोहम्मद नदीम को सेक्शन ऑफिसर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया। सैयद आसिम रजा नकवी असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला तैनात। मोहम्मद शाहिद अनवर को सेक्शन ऑफिसर प्राइस कंट्रोल तैनात किया गया। मोहम्मद आसिफ शहजाद को सेक्शन ऑफिसर महकमे आपाशी तैनात कर दिया गया है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिए इन तैनातियों बारे। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 4 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सेक्शन ऑफिसर महकमा ज़राअत सैयद आसिम रजा नकवी को असिस्टेंट कमिश्नर HR क्वार्ड गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद शाहिद अनवर को सेक्शन अफसर प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर होम डिपार्टमेंट मोहम्मद नदीम को सेक्शन अफसर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ शहजाद को सेक्शन अफसर महकमा आपाशी तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा SNGAD ने मुतल्लका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले हैं, जिसमें 4 सेक्शन अफसर के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जबकि सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत सैयद आसिम रजा नकवी को असिस्टेंट कमिश्नर HR क्वार्ड गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन ऑफिसर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मोहम्मद शाहिद अनवर को सेक्शन अफसर प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर होम डिपार्टमेंट मोहम्मद नदीम को सेक्शन अफसर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ शहजाद को सेक्शन अफसर महकमा आपाशी तैनात कर दिया गया है, जबकि ये नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी किया है और ये नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर की मंजूरी के बाद जारी किया गया है, जबकि सेक्शन अफसर एडमिन 1 के मोहम्मद सफ्तर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। शहर के गिरदोनवाह में स्मोक और फॉग का गलबा, हद निगाह में कमी। डिविजनल SPs DSPs को दौरे की हिदायत। CTO का मजीद कहना था मोटरवेज की बंदिश से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर शदीद दबाव बढ़ेगा। तमाम सर्कल अफसरान को दाखिली और खारजी रास्तों पर अपनी पोजीशन रखने का हुक्म भी जारी किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, मजीद आगाह कीजिए इस बारे। बिल्कुल, फोग और स्मोक है वो अभी तेज और के गिरदोनवाह में जारी है। कम सिटी और महाराष्ट्र में DSP को करने की हिदायत जारी की है। शहर के दाखिली के खाली रस्ते सरिया शाहजहां चौक और काफी गति जो है वो तैनात कर दी गई है। इसकी वजह से शहर के दाखिली खाली रस्ते पर जो है वो बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र का कहना है कि सारा लोग शाहजहां चौक और रामी रोड शिफ्ट हो गया है। धुंध और के बायस जो है 14 वार्डन और 4 वार्डन तैनात किए गए हैं। तमाम सर्कल अफसरान को अपनी पोजीशन दाखिली और खारजी रिसर्च रखने का जो है वो सिटी लाहौर की तरफ से हुक्म दिया गया। सिटी लाहौर ने तमाम की फ्लैश लाइट्स ऑन रखने का भी हुक्म दिया है। सिटी लाहौर महाराष्ट्र के इस से कहना है कि एमरजेंसी पुलिस में शहरी जो है वो कॉल कर सकते हैं। ओवर स्लो का सिलसिला मजीद दिनों तक भी जो है वो जारी रहने का इम्कान है, जिस वजह से सिटी लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक से असर है और शादी मदद के लिए जो है वो अहम शराहों पर चौकों पर मौजूद है। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। रावी शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 4 कारखाने सरबा मोहर और 2 को डीसील कर दिया गया। दौरान ऑपरेशन कवायद की खिलाफ वर्जी पर गुलजारा, आबिद मिल्स, GM ब्रदर्स और शहरियार स्टील को काम से रोक दिया गया। इसी हवाले से मजीद मालूमात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए। जैसे ही लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ, उसके साथ ही पंजाब हुकूमत के जो इदारे हैं वो फिजाई आलूदगी फैलाने वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ मुतहरिक नजर आ रहे हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा की तरफ से फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रूडा इंतजामिया ने ऑपरेशन करते हुए 4 कारखाने सर्बमोहर कर दिए, जबकि माजी करीब में जिन कारखानों को सर्बमोहर किया गया था उनकी तरफ से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, तो 2 कारखाने डीसील कर दिए गए। ये दौरान ऑपरेशन कवायद की खिलाफ वर्जी पर गुलजारा, आबिद मिल, GM ब्रदर और शहरियार स्टील को काम से रोक दिया गया। इसके अलावा रूडा टीम के मुआयना
सरफराज जावेद और मोहसन पायरोलाइसिस प्लांट बंद पाए गए। तुर्क रोड पर माहौलियाती ज़वाबत की पैरवी करने वाली फैक्ट्रियां, मिक्स मेटल और प्रोसेसिंग प्लांट को डीसील किया गया। रूडा इंतजामिया का कहना है कि रूडा के सनती जोन में इंसदाद स्मॉग मुहिम कामयाबी से जारी है। कारखानादार SOPs को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ज़हन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 12वीं जमात तक की क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। तमाम दफातर और इदारों में हाजिरी भी 50% करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। स्मोक के बढ़ते असरात के पेश नज़र पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। 12वीं जमात तक की क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, तालीमी नुकसान का एहसास है मगर तालीमी इदारे बंद करने का इकदाम मजबूरन उठा रहे हैं। बच्चों को स्मोक के मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ रहा है। अवाम को भी शऊर का मुजाहरा करना होगा। अपनी गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं। उधर स्पेशल एजुकेशन के इदारों में असातिज़ा को छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेरेंट टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी समेत स्कूल ट्रिप ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब स्मोक का सबसे बड़ा मौजिब गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और ट्रैफिक की आलूदगी कंट्रोल करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का सख्त नोटिफिकेशन। सरकारी और नीम सरकारी इदारों में हाजिरी 50% तक रखने की हिदायत। 50% मुलाजिम घरों से ऑनलाइन जिम्मेदारियां निभाएंगे। DG माहौलियात इमरान हामिद के मुताबिक सिर्फ इंतहाई जरूरी मीटिंग्स या इजलास फिजिकल किए जाएंगे। इसी तरह 4 डिवीजन्स के तमाम निजी दफातर के 50% अमले को भी घरों से काम करने का हुक्म। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी दफातर, फ्रेंचाइजीज, NGOs पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में निजी दफातर का 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। निजी दफातर पर फैसले का इत्तलाक 13 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। स्मोक से निमटने के लिए हाईकोर्ट ने हुकूमत को 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। इससे माशरती तकसीम में भी कमी होगी। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमने हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ की है। मौजूदा हुकूमत ने स्मोक के हवाले से गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत बेहतर काम किया है, मगर स्मोक से निपटने के लिए हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा कि लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं, आपको बता नहीं सकता। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब जो स्मोक आ गई है ये खत्म नहीं होगी बल्कि जनवरी तक रहेगी। हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। हमें आइंदा साल के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। ये हुकूमत के करने के काम हैं, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बयान दिया कि इस साल ये नहीं कर सकते कि शादी हॉल्स वालों को जाकर कहें कि कल से हॉल बंद होगा। प्लान बना रहे हैं कि अगले साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे कि इन 2 माह में शादियां न रखें। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि मोटरवे पुलिस ने अक्टूबर में 18,000 से जायद चालान और 45 मिलियन के जुर्माने किए हैं। ताजरों के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मॉल रोड पर मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहने दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कोई ऑर्डर जारी नहीं करूंगा, सब कुछ हुकूमत पर छोड़ती हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत से तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और कार्रवाई 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन होने से बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। MD चिल्ड्रन हस्पताल कहते हैं, अच्छी खुराक, हिफाजती टीके लगवा कर और मास्क के इस्तेमाल से बच्चों को इन मोहलिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
शहर में फिजाई आलूदगी का इंडेक्स बद से बदतरीन। फिजाई आलूदगी इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी शदीद मुतासर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, जबकि आर्दा कलब और दमा के मरीज भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान का कहना है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए ये मौसम बहुत खतरनाक है। नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में 3 गुना इजाफा हुआ है। बेहतर कुव्वत मुदाफियत से बच्चों को मुहलक बीमारियों से बचाया जा सकता है। वालिदैन से अपील करूँगा कि बच्चों को ऐसी समाजी तकरीबात, मसलन शादी ब्याह की तकरीबात या बाज़ार वगैरह में ले जाने से परहेज़ करना चाहिए, और अगर किसी भी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो तो बच्चों का मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, और फिर भी जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे जाने से इज्तनाब करना चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 9000 मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 3000, जनाह अस्पताल में 25, गंगाराम अस्पताल में 2000 से ज्यादा मरीजों ने रजू किया। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी एक रोज में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 555 तक जा पहुंचा। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो स्मोक दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, और स्मोक के साथ अब फॉग भी जो है वो लाहौर शहर के ऊपर अपना जोर दिखाती हुई दिखाई दे रही है। आज भी लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 555 रिकॉर्ड किया गया है, और सबसे सर फहरिस्त जो आलूदा तरीन इलाका है वो फिदा हुसैन रोड है, जहाँ पे 904 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताऊँ कि जौहर टाउन और कॉलेज रोड पर यही AQI 631, जबकि बताऊँ जौहर टाउन A ब्लॉक में ये AQI 610 रिकॉर्ड किया गया है। सैयद मरातब अली रोड पर जो है AQI 495, जबकि गाजी रोड पर ये AQI 555 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा जो मौसमियात हैं उनकी जानिब से अभी तक किसी किस्म की बारिश की पेश गोई नहीं की जा रही, अलबत्ता शहरियों को हदायत जारी की जा रही है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हस्पतालों में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। तो हुकूमती सतह के ऊपर भी जहाँ पे इक़दाम करने का सिलसिला जारी है, वो इक़दाम ये हैं कि ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है और मार्केटों को 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है, और मोटरवे पुलिस की जानिब से रात के औकात में जब स्मॉग और फोग ज़्यादा हो जाती है तब मोटरवे को भी आवाम की सहूलत के लिए बंद कर दिया जाता है, और ये जो है वो हदायत दी जाती हैं कि शहरी जो मोटरवे पर या अहम बड़ी शाहराहों पर सफ़र कर रहे हैं वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और 130 की हेल्पलाइन से जो है वो मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। जी शुक्रिया। जी, स्मोक की एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ना होना, प्राइवेट गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल और हैवी ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले धुआं स्मोक में तकरीबन 45% हिस्सा डाल रहा है। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट आबादी के तनासुब से कम होना भी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान। लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2018 में बंद होने के बाद मैस ट्रांजिट के अलावा कोई रूट फाल नहीं। महकमा ट्रांसपोर्ट के अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर की 2 करोड़ आबादी के लिए 1574 बसें पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन दरकार हैं। सिर्फ 188 बसें लाहौर की कुल आबादी का बोझ उठाए हुए हैं। भावलपुर में 42 जबकि फैसलाबाद में 100 बसों की कमी है। रावलपिंडी में 78, मुल्तान में 300 फीडर रूट्स बसें दरकार हैं। बसों की कमी की वजह से लोगों को जाती गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो फिजाई आलूदगी का सबब बनती हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने बताया कि बसों की कमी पूरी करने के लिए खातिर खा बजट रखा गया है। जामे स्टडी भी करवा रहे हैं। नई बसें चलने से फिजाई आलूदगी में कमी वाक़ई होगी। गवर्नमेंट ने हमें, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, कि ना ही सिर्फ बसेस की परमिशन दी बल्कि लाहौर और इस बाकी 4 शहरों में लाहौर पंजाब के इलेक्ट्रिक बसेस आ रही। तकरीबन उनमें से 250 बसें लाहौर में आ रही। जब ये 250 बसें आएंगी तो आपको मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली भी बता दूं कि पिछले साल ये जो हमारी फीडर रूट की जो रेड बसेस हैं, जो विच आर जस्ट 188, बिकॉज 12 बसें हमारी भावलपुर में चलती, तो 188 बसेस में आप अंदाज़ा लगाएंगे 5
1.6 करोड़ लोगों ने सफ़र किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मजीद बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली कमर्शियल व्हीकल्स भी धुआं छोड़ रही हैं। गुज़श्ता बरस की निस्बत फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन ये भी कम है। वो अपनी गाड़ियों को फिट और मेंटेन भी रखें और साथ साथ हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन का जो निज़ाम राइज है उसके तहत वो हर 6 महीने बाद उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लें, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक तकरीबन 1,60,000 गाड़ियाँ चेक हुई थी, जो कि इसी दिनों में यानी इस साल में 1 जनवरी 24 से 31 अक्टूबर 24 तक तकरीबन 2,92,000 पे पहुँच गई। देयर वॉज अ 66% इंक्रीज। हुकूमत बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू करेंगे, जिससे ईंधन की बचत और बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन शहबाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रूट ना लाइसेंस, लाहौर में दंदनाते लाखों गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों का सड़कों पर कब्जा। धुआं छोड़ने वाली ये चांद गाड़ियां ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम करने, शहर का हुस्न बिगाड़ने और आलूदगी फैलाने में पेश हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तांगो गदा गाड़ियों से शुरू होने वाला सफर चांद गाड़ी पर आकर रुक गया। तांगे से डबल डेकर, फिर वाल्वो बस, फिर वैगन और अब मोटरसाइकिल रिक्शे। तारीखी शहर लाहौर को हर दौर में ऐसी सवारी मुयस्सर रही जिसने सड़कों पर उजारादारी कायम की। इसे नजरिया जरूरत या मुतलका हुकाम की कमजोरी कहा जाए कि गैर कानूनी और बदनुमा मोटरसाइकिल रिक्शे और करोड़ों रुपए की गाड़ियां एक ही सड़क पर रवा दवा हैं। इस वक्त शहर की आलूदगी बढ़ाने के लिए 5 लाख से ऊपर हर शक्ल के रिक्शे और लोडर्स मौजूद हैं। शुरू में मोटरसाइकिल की ऑल्ट्रेशन करके चांद गाड़ी तैयार की जाती रही है। अब कई कंपनियां मोटरसाइकिल रिक्शे और लोडर्स तैयार करके फरोख्त कर रही हैं। दिलचस्प अमर ये है कि 2 स्ट्रोक रिक्शे आज भी सड़कों पर मौजूद हैं। एक किट लगवाकर 4 स्ट्रोक रिक्शों को भी 2 स्ट्रोक बना लिया जाता है। ऐसी स्मोकी गाड़ियां तैयार करने वाले देसी माहिरीन लाहौर में जगह जगह बैठे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का कहना है कि धुआं कम करना है तो नाकस तेल बेचने वालों को पकड़ा जाए। नाकस तेल से 4 स्ट्रोक रिक्शा भी धुआं देना शुरू कर देता है। मोबाइल जो है जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर टैग लग जाता है फलां कंपनी का फलां कंपनी का है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के लिए। ये मिलावटशुदा आयल जो जब दुकानों पे आता है ना, बड़ी बड़ी दुकानों पे अच्छी लाइटों के दरमियान, वो नाकस आयल होता है, ठीक है नहीं? तो वो जब नाकस आयल हमारे इंजनों में आएगा वो धुआं छोड़ेंगे, गाड़ियों की लाइफ कम होगी, इंजन की लाइफ कम होगी, ठीक है? इसी तरीके से रिक्शे की लाइफ कम होगी। मोटरसाइकिल रिक्शों के पास कमर्शियल लाइसेंस होना लाजिम, मगर गैर तरबियत याफ्ता ट्रैफिक कवानीन से ना आशना ड्राइवर्स एक चलती फिरती मुसीबत अलग हैं। कम उम्र और ना तजर्बाकार ड्राइवर्स मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन पर रिक्शे चला रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने महफूज सफर विजन को मुमकिन बनाने की हिदायत कर रखी है। ई बाइक्स के फरोग के इकदाम भी किए जा रहे हैं, मगर इन मोटरसाइकिल रिक्शों से फौरी पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। कैमरामैन उमैर रईस और साथी रिपोर्टर सामिया सईद के हमरा आसिफ सिपरा, लाहौर न्यूज़। मसनूई बारिश से पहले मिस्ट कैनन के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने की मनसूबाबंदी। रवां हफ्ते वासा की मिस्ट कैनन के जरिए पानी के छिड़काव का अमल शुरू किया जाएगा। मिस्ट कैनन से 40 से 50 फुट दूर तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत के इदारे स्मोग की रोकथाम के लिए रवायती तरीकों पर अमल पैरा फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए साल भर में खातिर ख्वाह इक़दाम न उठाए गए। स्मोग ने लाहौर को निर्गे में लिया और तो इदारों ने काम भी शुरू किया। मसनूई बारिश से मुतलिक ताहाल फैसला न हो सका, ताहम मिस्ट कैनन का इस्तेमाल ज़ेरे गौर है। रवां हफ्ते वासा की मिस्ट कैनन के जरिए पानी के छिड़काव का अमल शुरू किया जाएगा। मिस्ट कैनन से 40 से 50 फीट दूर तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। माल रोड, करतबा चौक, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक और दीगर मसरूफ शाहराहों पर मिस्ट कैनन का इस्तेमाल सूदमंद साबित हो सकता है। मिस्ट कैनन के इस्तेमाल से फौरी तौर पर स्मोग में कुछ कमी आ सकेगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।